और जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। नक्सली संगठन में मची अफरा तफरी का एक और बड़ा सबूत सामने आया है। हाल ही में बीजापुर में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को एक 2 पन्ने का पत्र बरामद हुआ है, जिसमें महिला नक्सली कमांडर मोटू नक्सली लीडर मनकी को पत्र लिखा है। इस पत्र में फोर्स के बढ़ते दबाव और संगठन में दहशत का खुलासा किया गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बरामद किया हुआ ये पत्र गोंडी भाषा में लिखा गया है, जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि अब नक्सली सुरक्षित तरीके से कहीं भी नहीं ठहर सकते। लगातार हो रही सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते संगठन अपने ठिकानों को बदलने को मजबूर है। सरकार द्वारा दी गई आत्मसमर्पण की डेडलाइन का असर नक्सलियों पर साफ नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह पत्र नक्सलियों के अंदरूनी संकट और कमजोर होते नेटवर्क का स्पष्ट प्रमाण है। सुरक्षा वालों का कहना है कि यह पत्र यह साबित करता है कि नक्सली संगठनों पर सरकार और फोर्स की रणनीति पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा में लौटने का मौका भी दिया जा रहा है। मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल से काफ़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर होते हैं। अभी इस मुठभेड़ का जो डॉक्यूमेंट मिला है उसका भी परीक्षण की जा रही है, तो उसमें क्या कुछ विषय वस्तु उसको भी हम जांच करके उसमें अपना कार्य योजना में इसमें किस तरीके से आगे ले जाना इन सब का कर रहे हैं। लेकिन उसमें मूल विषय ये है जो नक्सल संगठन अभी काफ़ी बैकफुट में है और उसके विगत वर्ष में जैसा नुकसान हुआ है उसी को लेकर संगठन में काफ़ी अभी दयनीय स्थिति बन गई थी। उनका पूरा नेतृत्व मतलब अभी काफ़ी बैकफुट में और डिफेंसिव मोड में है और कई कैडर मतलब संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहा है या संगठन छोड़कर अन्य इलाके में भाग जा रहा है और उनके पास इवन खाने पीने के सामान तक की काफ़ी दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है। और जनता भी नक्सल संगठन को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई सहयोग या समर्थन नहीं दे रहा है। इन सब तमाम परिस्थिति देखकर उम्मीद है मतलब जैसा शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या समाप्त होगा। जानकारों की माने तो अगर सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो आने वाले वर्षों में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो सकता है। बरामद पत्र इस बात का संकेत है कि नक्सली अब ना तो संगठित रह पा रहे हैं और ना ही सुरक्षित। देखिए, आज जो पर्चा बरामद हुआ है, जो मीडिया में सभी जगह दिखाई दे रहा होगा, यह पर्चा दरअसल नक्सलियों का पर्चा है और ये पर्चा बीजापुर के एंड्री इलाके में जो मुठभेड़ हुई थी वहाँ से पर्चा बरामद हुआ था। इस पर्चे पर साफ तौर पर नक्सली लीडर के लिए लिखा हुआ पर्चा है, जिस पर्चे में साफ तौर पर लिख रहा है कि जिस तरीके से पुलिस अंदरूनी इलाकों में गश्त कर रही है और लगातार पुलिस की जो सर्चिंग चल रही है उससे नक्सली बेहद दबाव में है। हालांकि वह पर्चा गोंडी में लिखा हुआ था, उसका हिंदी रूपांतरित करने के बाद में यह बात निकल कर के सामने आई कि अब नक्सलियों को जो उनके महफूज ठिकाने हैं उनमें लगातार बदलाव करना पड़ रहा है और उन्हें ठिकाने नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको लेकर के यह बात साबित हो रही है कि जो 2024 और 25 पर नक्सलियों के खिलाफ जो लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं इससे नक्सली बेहद ही ज़्यादा दबाव में है और उन्हें सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलियों पर पुलिस बल भारी पड़ रहा है। इन 1.5 सालों के कार्यकाल में 300 से ज्यादा नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने मार गिराया है। अब देखना होगा कि नक्सल मुक्त बस्तर आखिर कब तक हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।